उसके बाद महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। आज की डेट है 14 मई और हम लोग हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में ये हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे थे सुबह सुबह घाट पर नहाने के लिए। तो ये है नर्मदा जी का यहाँ का घाट। और घाट बहुत साफ़ तो नहीं है, लेकिन हाँ आप नहा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ओमकारेश्वर आना ही अधूरा रह जाएगा। हम नहा लिए थे, उसके बाद हमने नर्मदा नदी की थोड़ी बहुत पूजा करी और उसमें दिए छोड़े और अपनी मनोकामना मांगी, जो भी हमारा है वो मुरादें मांगी और माँ को दर प्रणाम कर हम निकल गए हमारे होटल की तरफ। फिर हमारे होटल रूम में आके हम यहाँ हो गए थे फटाफट से रेडी। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा लुक। मैंने ये सिंपल सी फ्लावर प्रिंट की खादी की कुर्ती वेयर की हुई थी, साथ में मैंने पहना था कंफर्ट का पैंट और ये मेरा बैग और मेरे हाथ में है अविक का कैप। सन ग्लासेस तो मस्ट हो गए हैं क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा है। तो होटल से विदा लेते हुए अब हमारा आगे का प्लान है, हम जाने वाले हैं महेश्वर के लिए। तो हम बस वहीं निकलने वाले थे। ये काफ़ी अच्छा होटल है, तो मैंने सोचा चलो इसका कार्ड आप लोगों से यहाँ शेयर कर देती हूँ। यदि आप भी कभी ओमकारेश्वर गए तो ये आपके काम आएगा। होटल मान्यवर इसका नाम है, काफ़ी रीज़नेबल इसके रेट्स हैं और बहुत अच्छा है, बहुत क्लीनिंग है। तो आप एक बार इसको मौका दे सकते हैं। इसकी खुद की पार्किंग भी है और गाड़ी अंदर तक जाती है इसकी, ये सबसे ज़्यादा सुविधा की बात है। फिर हम निकल गए थे महेश्वर के लिए लगभग सुबह 10:30-11 बजे के करीब हम निकल गए थे। और ये अविक देखो अपना सनग्लासेस लगा के बैठा है, कितना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ओमकारेश्वर से महेश्वर 1 घंटे की ही दूरी है, तो हम जल्दी ही वहाँ पहुँच गए। और महेश्वर में एक ही स्पॉट है पूरा, पर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको घूमने में टाइम लगता है। ये देवी अहिल्या का किला है। आप अहिल्या के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, अहिल्या एक महारानी थी जिनकी राजधानी पहले इंदौर थी और बाद में उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बसाया था और वहाँ पे उनका किला वगैरह है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं तो पहले भी यहाँ पे गई हूँ, लेकिन बाकी सबका ये फर्स्ट टाइम था और मैंने ही सजेस्ट किया था कि हम महेश्वर जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ का किला बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं 2 बार अभी तक घूम आई हूँ, लेकिन और भी आगे भी जाने का यदि मौका मिला तो मैं इच्छा रखूँगी जाने की। तो कुछ इस तरह से वाड़े जैसा बना हुआ है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर मराठा थी, तो बिल्कुल मराठा स्टाइल में ही यहाँ का ये सब कुछ डिज़ाइन है, बना हुआ है। तो ये उनकी बैठक वगैरह और उनका अंदर किला था। तो किला तो उन्होंने पूरा है ना प्राइवेट है, तो उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम अंदर विज़िट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो विज़िट करने की थी तो वो हमने विज़िट की। तो ये अष्ट धातु की बनी हुई अहिल्याबाई होलकर की बड़ी सी मूर्ति थी जो हम लोगों ने यहाँ देखी। उनके बाड़े में रखी हुई थी, ये किसी ने वहाँ पे दी थी तो वो रखी हुई थी। और कुछ इस तरह से ना मौसम भी थोड़ा सा हमारा साथ दे रहा था, थोड़ी धूप कम हो गई थी तो हमें अच्छा लग रहा था घूमना। और ये जो जगह मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, ये उनकी बैठक की जगह है, जहाँ उनकी बैठक लगती थी, या कह सकते हैं उनका राज्य का कारभार जहाँ से होता था, ये वो जगह है। ऊपर जो आप लोग रूम्स देख रहे हैं जो, वो सब तो होटल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो सब आपको विज़िट करने के लिए नहीं मिलता है। नीचे का ये वाला जो एरिया है ये आपको विज़िट करने के लिए मिलता है, तो हमने भी उतना ही घूमा। और हमेशा मैं एडवाइस दूंगी कि आप यदि कोई हिस्टोरिकल जगह जाते हैं तो भाई भले ही थोड़े पैसे कम खर्च कीजिए, लेकिन एक गाइड ज़रूर कीजिए जो आपको वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। स्पेसिफिकली यदि आपके साथ बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज़रूर कीजिए जो इन्फॉर्मेशन दे सके। क्योंकि मेरे साथ भी मेरे ननद के दोनों बच्चे थे, तो मेरी ही ज़िद पे हमने गाइड किया और सबके लिए नॉलेजफुल रहा, वो बहुत अच्छा रहा गाइड करना। क्योंकि गाइड होता है तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ ये हुआ था, यहाँ से ये बात संबंधित है, ये चीज़ है। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे शस्त्र जो हैं उस टाइम उन्होंने उपयोग में लिए थे
और ये पालकियाँ थी और बाहर भी एक पालकी रखी थी जो खुद की अहिल्या बाई की ही पालकी थी। ये सब बातें हमें गाइड ही बता सकते हैं, हम खुद तो पता नहीं कर सकते हैं। और अहिल्या बाई ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सनातन में बहुत काम किया है। तो उन्होंने देखो इतनी सारी जगह है जिनका जीर्णोद्धार किया है। सनातन धर्म और सनातन धर्म के मंदिरों को बचाने में अहिल्या बाई का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर हम यहाँ से एंटर कर रहे थे उनके किले में, तो ये उनका जो मंदिर था जहाँ वो पूजा करती थी, तो वो एरिया था। यहाँ पे अभी भी बहुत शिव जी की पूजा होती है। जिस तरह से वो करती थी उसी तरह से, थोड़े बहुत नियम कानून अब समय के अनुसार बदल गए हैं, लेकिन लगभग उसी तरह से यहाँ पे भी पूजाएँ अभी भी हो रही हैं। और अब हम एंटर कर रहे थे किले के अंदर के जो घाट वाला भाग है, जिसमें और छोटे छोटे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उस एरिया में। और ये वाला जो आप कच्चा कच्चा सा एरिया देख रहे हैं, वाइट वाला, यहाँ पे महेश्वरी साड़ियाँ बनती हैं। महेश्वरी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत अच्छी होती हैं, और मतलब इनके प्रिंट्स वगैरह भी ना अलग ही होते हैं। तो यदि आप लोगों को भी पसंद है और आप महेश्वर जाएं, या फिर आपको आजकल तो सभी जगह मिल जाती है, ऑनलाइन तो सब कुछ मिलता है, तो ज़रूर परचेस करके वियर कीजिएगा। देन यहाँ नीचे घाट पे उतरने के पहले यहाँ का एक मंदिर और था। इसकी हिस्ट्री मुझे याद नहीं आ रही है उन्होंने क्या बताई थी, लेकिन यहाँ कुछ जोत है जो आदि अनंत काल से जल रही हैं, तो वो सब दिखाया। और वो सब फ़ोन में रिकॉर्ड करना अलाउ भी नहीं था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। देन हम यहाँ उतर रहे थे घाट पे, और ये सारा एरिया देखने के लिए। तो ये हमारे गाइड भी हमें बता रहे थे कि लास्ट टाइम जब नर्मदा में बाढ़ आई तो यहाँ ऊपर तक पानी आ गया था, इतना ज़्यादा पानी आया था। और फिर यहाँ भी छोटे छोटे मंदिर बहुत बने हुए हैं, क्योंकि अहिल्या बाई शिव जी की अनंत भक्त थी, तो उन्होंने हर जगह ना भगवान शिव जी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित की हैं। और कुछ वो जब इस किले में रहने आई उसके पहले से भी यहाँ स्थापित थी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बना हुआ है। और ये एक ऐसा, मतलब कहना चाहिए, मंदिर है या किला है जिस पर कभी भी मुग़लों ने हमला नहीं किया। तो इसलिए यहाँ की जो, हम कहना चाहिए, कलाकृतियाँ हैं या फिर जो मूर्तियाँ हैं, वो पूरी सही सलामत है, उस पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ। यहाँ के झरोखे इतने ज़्यादा सुंदर है, और उनसे आती नर्मदा की हवा और खुशबू, वो तो उसके क्या ही कहने, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। सभी लोगों को मज़ा आ रहा था, लेकिन इस साइड में थोड़ा हमें बच्चों के साथ डर लग रहा था, तो हम थोड़ा वहाँ से आउट निकल गए, क्योंकि उसकी हाइट कम है, तो बच्चों के साथ थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पे एक और, ये जो शंकर जी का मंदिर है, तो ये इस राजघराने का वो मंदिर है जहाँ पर आज भी शादियाँ होती हैं। सामने जो हवन कुंड बना हुआ है उसमें ही इस राजघराने के फेरे होते हैं, ऐसी मान्यता है। और बस यही फिर हम सब घूम रहे थे, थोड़ी देर हम रेस्ट करने बैठे, तो अभी क्या मेरे साथ मस्ती करने लगा। और मैं पहले भी आई थी, तब भी मैंने इन झरोखों में बैठ के बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई थी, और अभी भी आई तब बहुत सी तस्वीरें ली। क्योंकि ना जो धूप थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, चिरमिराने लगी थी, तो इसलिए हम नीचे तक नहीं उतरे घाट तक, और बोटिंग भी अभी बंद थी, इसलिए हम लोग बस यहाँ तक ही ऊपर तक होके, यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा होता है नीचे तक का, रिटर्न आने की तैयारी करने लगे। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ के चिल मारते हैं, आपस में बातें बातें करते हैं, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करके मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। किले में उतरना जितना आसान था, चढ़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी हमने ये टास्क पूरा किया, धीरे धीरे ऊपर चढ़े। फिर ऊपर चढ़ के रिलैक्स होने के लिए हमने फटाफट से नींबू सोडा और नींबू पानी पिया, और बस यही था कि हमने ये किला पूरा घूम लिया था, और ये एक ही स्पॉट था, तो इसके बाद हमें निकलना था। लेकिन यार हम तो ठहरे औरतें, और हम महेश्वर आए और महेश्वरी साड़ियाँ ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने सोचा चलो भाई एक बार नज़र तो डाल लेते हैं कि कैसी कैसी साड़ियाँ यहाँ पे बिकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी टिशू की
और कॉटन की, मल कॉटन की और सिल्क की बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी यहाँ पे साड़ियाँ थी। हैंड यहाँ पे ना 2 टाइप की आजकल साड़ियाँ मिलने लगी हैं, एक जो ड्राई क्लीन वगैरह करवा के और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से केयरफुली रखनी होती है, और एक जो सेमी महेश्वरी साड़ियाँ होती हैं उनको आप रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये था, बहुत अच्छी शॉप थी, यहाँ से हमने परचेज़ किया। देन हम लोग ने महेश्वर में ही लंच किया। हमने थाली बुलाई थी और उसमें इतना सारा खाना और इतना यम खाना था कि हम क्या ही कहते हैं। हमने तो मस्त से जीमा, बहुत ही अच्छा लगा ऐसे जीमना, बहुत मज़ा आया। अविक को जिमाया, अविक को खिलाया, क्योंकि उसको खिलाना एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है जो कंप्लीट करना होता है। और फिर महेश्वर से हम निकल गए थे इंदौर के लिए। बीच में हमें कई जगह बारिश भी मिली, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो मौसम एंजॉय करते करते हम निकल गए थे इंदौर के लिए। और इंदौर जाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमको सराफा घूमना था, बच्चों को दिखाना था कि सराफा का जो खाने वाला मार्केट होता है रात के टाइम का, वो कैसा लगता है। तो बस खाओ गली ले जाने के लिए हम बच्चों को लेके निकल गए थे और लगभग 7 बजे हम पहुंच गए थे इंदौर। तो इंदौर के राजवाड़े का माहौल कुछ इस तरह से था, बिल्कुल हमेशा की तरह रश वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हुआ रखा था। तो थोड़ी बहुत हमने स्ट्रीट शॉपिंग करी, जो हमको करना था, ऐसा लगा कि हाँ ये ले लेना चाहिए। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत हमने स्ट्रीट शॉपिंग करी। और मैं इंदौर जैसे ही एंटर करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंदौर में ही रहती है, तो मैंने उसको कॉल कर दिया था कि भाई तुम आ जाना, क्योंकि हम आ रहे हैं और तुमसे ना मिले तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो भाई वो भी थोड़ी ही देर में आ गई और फिर उसके साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और रात में राजवाड़ा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था लाइटिंग के कारण, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो मीट माय बेस्ट फ्रेंड वैदेही शर्मा, हम दोनों कितने सालों से साथ में हैं हमें भी नहीं पता। हमने एक दूसरे का सब कुछ देखा है, रोना, हंसना, गाना, खेलना। और उसने तो मेरी शादी भी देख ली है, मुझे देखना बाकी है भाई तुम्हारी बर्बादी को। खैर छोड़ो। तो यहाँ लग चुका है अब खाने पीने का शानदार इंदौर की पहचान वाला मार्केट। तो बस शुरू हो जाओ, अब खाओ पियो, कितना खा सकते हो ये देखो, क्योंकि यहाँ तो दुकानें ही दुकानें हैं। क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी, तो मैंने तो स्टार्ट किया छोले कुलचे से कि मैं पहले छोले कुलचे खाऊंगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा पेट में जाएगा तो चलने की ताकत मिलेगी। लेकिन किसे पता था कि आगे जाके तो मेरा खाना ही छूट जाएगा और मुझे कुछ भी खाते नहीं बनेगा। क्या आप लोगों ने भी कभी इंदौर का ये वाला मार्केट विज़िट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो खाने पीने वाला एरिया होता है ना इंदौर का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। फिर एक के बाद एक सब लोगों ने कुछ ना कुछ लिया। अब एक ने ज़िद किया मैं केक लूँगा, उसको ब्राउनी दिलाई और उसने ब्राउनी मेरे हाथ में छोड़ के ही भाग गया। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब ले ही लिया है तो अपन लोग ही खा लेते हैं, तो फिर इसको हमने ही फिनिश किया। उसके बाद बहुत सारी यहाँ तरह तरह की शॉप्स होती हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत खाया। और मेरे फेवरेट होते हैं यहाँ के जोशी के दही बड़े, जिसे खाए बिना मैं तो घर नहीं जाती। तो बस इस बार मैंने फिर से जोशी के दही बड़े लिए और उनको हमने फटाफट से खा के फिनिश किया। और फिर ये गोल्डन मैन, यहाँ पे अविक की मस्ती तो अलग ही चल रही थी, उसको तो छोड़ दो। तो ये कुल्फ़ी गोल्डन मैन जो था, इससे तनुष को बहुत मिलने की इच्छा थी, तो तनुष को मिलवाया, तनुष की फ़ोटो वोटो खींची, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों को ऐसे खुश देखकर जो खुशी मिलती है वो मतलब अलग लेवल की होती है। उनको एक्साइटेड देखकर अपने आप में एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो भाई कुछ अच्छा हुआ आज के दिन में। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और कुछ इस तरह से हमारा आज का दिन बीता। इसके बाद हम रात में ही यहाँ से उज्जैन निकलने वाले थे, बहुत थक गए थे, तो मैंने रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप जो अगला ब्लॉग देखेंगे वो डायरेक्ट उज्जैन का होगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप कभी महेश्वर गए हैं, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।